उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर अकेडमी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो काइंडली कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, केपीके वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको क्या है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। कहा जा रहा है कि आपके पास कहा जा रहा है कि अ मैन 70 किलोग्राम रन्स अप। ठीक है, मास आपको 70 किलोग्राम गिवन है, ये देखें 70 किलोग्राम मास गिवन है। रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकंड्स, टाइम आपको 4 सेकंड्स गिवन है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज 4.5 मीटर, h की वैल्यू आपको 4.5 मीटर्स गिवन है। आपने पावर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि पावर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला है p = w/t। ठीक है, अब जब भी कोई बॉडी किसी सर्टेन हाइट तक अटेन करता है या मूव करता है तो वर्क डन किस फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। सो वर्क डन किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो mgh/t आ जाएगा। और जब कैलकुलेशन आप करेंगे mgh और t की वैल्यू आपके पास मौजूद है, g 9.8 होता है, बाकी वैल्यूज हैं तो पावर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 2, a body of mass 2 किलोग्राम is dropped from a rest position, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, height of 5 meter above the ground, what is the velocity after 3 meter। अच्छा, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, मास 2 किलोग्राम है, आप h फाइंड कर लें, डिफरेंस इन टू हाइट्स, तो आपको 2 मीटर मिल जाएगा। 5 मीटर माइनस 3 मीटर से आपको क्या मिल जाएगा, 2 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी आपने v फाइंड करना है, मतलब v फाइंड करना है। आपको मालूम है कि जितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आता है उतना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, इसको एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/2 mv² = mgh, m बोथ साइड से कट हो जाएगा, v²/2 रह जाएगा, यहाँ gh रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये 2 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, gh से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v² = 2gh आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर रूट लेना है। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा √2gh। ठीक है, इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे, आंसर आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, a man pulls a trolley through a distance of 50 मीटर, डिस्टेंस की वैल्यू 50 मीटर है, एंगल की वैल्यू आपको 30 गिवन है और फोर्स की वैल्यू आपको 10 गिवन है। आपको कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड आउट करें, वर्क डन की वैल्यू फाइंड करें। मेरे ख्याल से इजी है, आप कर सकते हैं। w = f.s cos थीटा, cos की जगह हम क्या लगा लेंगे, 30 लगा लेंगे, वैल्यूज पुट करके आंसर जूल में आ जाएगा। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि थोड़ी सी लेंथी इसकी डिराइवेशन है और इसकी स्टेटमेंट भी जरा सा लेंथी है, तो जरा पढ़ लेते हैं। आप देखते हैं कि आपके पास ये जो इसकी स्टेटमेंट है क्या है। कहते हैं द रोलर कोस्टर कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द फर्स्ट hill and reaches to the vertical height of only 25 meter on the second hill, where it slows to a momentary stop, और आखिर में रुक जाता है। It travels a total distance of 400 meters. Determine the thermal energy produced and estimate the average friction force on the car whose mass is 1000 kilograms। अच्छा, आपको इनिशियल हाइट कितना गिवन है, 40 गिवन है, आपको डिस्टेंस की वैल्यू 40 मीटर्स गिवन है और फाइनल हाइट 25 मीटर गिवन है, मास आपको 1000 गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने थर्मल एनर्जी फाइंड करनी है। याद रखिए थर्मल एनर्जी जो है ये वर्क डन के फॉर्म में होगी। सही, तो मैंने लिख दिया थर्मल एनर्जी = माइनस वर्क डन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि लॉस आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, लॉस = माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, माइनस अपनी जगह पर लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर मैंने डेल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh माइनस mghi। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको थर्मल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि वर्क डन के फॉर्म में है। अच्छा, आपने अब क्या चाहिए, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए। यस, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चाहिए। आपको मालूम है w = f.d होता है, सही हो गया, f = w/d होता है। ठीक है, अब आपके पास w की वैल्यू है, d की वैल्यू है, आप पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि a man whose mass is sorry this is not this question। अच्छा, फिर आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 जरा पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि a ball
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं कि a ball of mass 1000 gram is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second. If no energy is lost, determine the height it would reach if the ball rises 25 meter. Calculate the work done against the friction and calculate force of friction. पहले आपने हाइट फाइंड करना है। आपको कह रहे हैं कि मास की वैल्यू हमारे पास कितना है जी, 100 ग्राम है। इसको कन्वर्ट करें किलोग्राम में। क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। इसको 1000 पे आप डिवाइड कर लेंगे ना, तो यू कैन कन्वर्ट इट इन किलोग्राम। आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास 1000 है ना, तो ये 10 है, तो 1000 पे आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। सही हो गया। फिर आपको क्या चाहिए जी, आपको कहते हैं कि हाइट भी आपके पास कितनी है, आपके पास हाइट भी 25 है और वेलोसिटी भी 25 है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पर कितने हाइट तक बॉडी रीच करेगा, ठीक है। अच्छा, हाइट फाइंड कर लें और पार्ट बी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड कर लें, मतलब F into H की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। और लास्ट में आपके फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। बेटा दो बातें होती हैं, आइडियल जो केस होता है ना, आइडियल केस में हमारे पास जितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आता है उतना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। जितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो 1/2 mv² इक्वल टू mgh की इक्वल आ जाएगा। m से कट जाएगा दोनों साइड से, h की वैल्यू आ जाएगी v²/2g। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू 1.9 मीटर्स आ जाएगी। फिर आते हैं जरा रियल केस की तरफ। याद रखिए, रियल केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मस्ट होता है। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है या थ्योरम है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। सो रियल केस में हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी is equal to gain in potential energy plus work done के into frictional force या FH के इक्वल आ जाएगा, या work done against friction आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को मैं 1/2 mv² से रिप्रेजेंट करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा और FH अपनी जगह पर है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इस टर्म को यहाँ पर शिफ्ट कर लेना है, सही है। तो 1/2 mv² इक्वल टू माइनस mgh इक्वल टू FH। जब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो FH की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6.75 जूल आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए थर्ड केस में। तो हमें पता है कि W इक्वल टू FH के इक्वल होता है, तो डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय H, आप डिवाइड कर रहे हैं H को बोथ साइड में, तो इससे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, FH दोनों साइड पे मैंने डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। F की जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये इक्वेशन होगी। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितनी मिल जाएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपको कहा जा रहा है कि कौन सा है, यस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कहते हैं कि a body of mass m drop an object of mass 1000 grams, ठीक है। 1000 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर लें 1000 किलोग्राम, तो इससे क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ 30 मीटर, h की वैल्यू 30 मीटर है, ठीक है। सैंड बिलो इफ इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इनटू द सैंड, आपको पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो इससे क्या आ जाएगा, 0.04 मीटर आ जाएगा। आप इसको 100 पे डिवाइड कर लें, 100 पे डिवाइड कर लें तो 0.04 मीटर्स आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी, आपने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है। आपको मालूम है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को तो मैंने वैसे ही लिख दिया, इस पोटेंशियल एनर्जी की बजाय मैं क्या लिख लूंगा, mgh लिख लूंगा, ठीक है। अब जब मेरे पास वैल्यूज हैं m की, h की और g की, तो जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस मच जूल्स आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया। अब मैं देखता हूं कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता है। याद रखें कि ये जो वर्क डन हो रहा है ना, वो किस फॉर्म में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और वर्क डन को मैं F डॉट D से रिप्रेजेंट करता हूं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास 294 है, मुझे F चाहिए, तो डिवाइडिंग D बोथ हैंड साइड, तो हमारे पास जब D को मैं बोथ साइड पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये आ जाएगी, जितना आपको नजर आ रहा है, सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, कहते हैं कि
a body of mass and dropped from a bridge into the water of the river. The bridge is 100 meter high from the water surface. आपने दो काम करना है. Find the speed of the body 5 meter above the water surface or find the speed of the body before it strikes the water surface. याद रखें, before हमारे पास जो total height है that is 10 meters, और जब हम उसको हाफ पे फाइंड करेंगे, वाटर सरफेस से हाफ पे फाइंड करेंगे, तो क्या करना होगा, टोटल से मैंने 5 को निकाल देना है ना. 5 मीटर पे अगर मुझे फाइंड करना होगा तो टोटल से 5 को निकाल दें, hi की वैल्यू 5 आ जाएगी. स्पीड अबव 5 मीटर एंड फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड करना है. मेरे पास दो फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है. आपके पास है v इक्वल टू अंडर द रूट 2ghi. ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, 2ghi की वैल्यू है, आपके पास आंसर ये आ जाएगा. और अगर आपने फाइनल फाइंड करना है तो v इक्वल टू अंडर द रूट 2ghf के इक्वल आ जाएगा. इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो यहां पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा. सही हो गया. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि मास ऑफ मून इज 1/80th ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ. कहते हैं कि मास ऑफ द अर्थ जो है, मास ऑफ द मून जो है वो अर्थ के मास का 80 टाइम्स कम है. मास ऑफ मून 80 टाइम्स लेस देन मास ऑफ अर्थ, तो मैंने मास ऑफ अर्थ को 80 पे डिवाइड कर लिया. और रेडियस ऑफ मून जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के 4 टाइम्स कम है. अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है. क्या फाइंड करना है जी? आपने फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून. आपने एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी फॉर मून. आपने मून के लिए फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी. फार्मूला मुझे मालूम है कि मून के लिए ये फार्मूला है, अर्थ के लिए इस जगह पर और इस जगह पर आपने जस्ट ई लगा लेना है. लेकिन अभी तो फिलहाल हम मून की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने एम की बजाय मास ऑफ मून की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और रेडियस ऑफ मून की बजाय ये वाली वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, रिप्लेस कर लेना. चले जी, ये हमने रिप्लेस कर लिया दोनों साइड पे. सही है. ये 80 नीचे आ जाएगा और ये 4 जो है ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी. इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा मेरे पास आंसर 2.48 किलोमीटर पर सेकंड्स आ जाएगा. सही हो गया यहां तक? ठीक है. अच्छा जी, आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि आपके पास एन इंजन ऑफ JF थंडर फाइटर मेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना डेवलप्स अ thrust of 3000 newtons. What horsepower does it at velocity of 60 meters per second? This is question number 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं. क्या क्या बने आपको कहते हैं कि थ्रस्ट की वैल्यू, ठीक है, आपके पास कितनी है? थ्रस्ट की वैल्यू आपके पास F is equal to 3000 न्यूटन्स और आपके पास जो V की वैल्यू है वेलोसिटी that is how much? That is 600 meters per second. आपको क्या चाहिए? What horsepower? आपको required है पावर, लेकिन कौन से यूनिट में? हार्स पावर में रिक्वायर्ड है. किस में रिक्वायर्ड है? हार्स पावर में रिक्वायर्ड है. तो आप लिखेंगे हमारे पास जो पावर है उसका फार्मूला P इक्वल टू W/D होता है. मुझे मालूम है कि W किसके इक्वल है? F डॉट S के इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है. तो ये हो जाएगा P इक्वल टू F डॉट S डिवाइडेड बाय T. याद रखें S डिवाइडेड बाय T को हम लोग वेलोसिटी भी तो कह सकते हैं. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो, तो इससे आ जाएगा P इक्वल टू F. ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों जो टर्म्स नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. इस तरीके से ठीक हो गया. हमें कितना पावर चाहिए? तो
इससे आ जाएगा P इक्वल टू F डॉट V हो गया, और F की वैल्यू हमारे पास कितना है 3000 है, V की वैल्यू कितना है 600 है, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी दिस मच वॉट। लेकिन याद रखें हम तो आंसर हार्स पावर में निकालेंगे ना, हम किस में निकालेंगे, हम तो आंसर हार्स पावर में निकालेंगे, तो इससे हम लिख सकते हैं ठीक है हार्स पावर में निकालेंगे आंसर ना। आप लिखेंगे कि आपको पता है कि 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट्स। 1 हार्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं 746 वॉट्स होते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स by 746, dividing both hand sides by 746, तो इससे आ जाएगा 1 divided by 746 HP, 746 watt divided by 746, ठीक है। तो दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे आप इसको फिनिश कर लेंगे, तो 1 वाट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 वाट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 746 HPs, ठीक है। या आप यूं भी लिख सकते हैं कि 1 वाट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 746 HPs, ठीक है। तो इस वाट की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, उसकी वैल्यू लिख लूंगा, सही है। तो P इज इक्वल टू 18 दिस मच टाइम 0 5 टाइम 0, ठीक है, इनटू 176 HPs, ठीक है। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 746, तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन HPs में आंसर है, इसमें आएगा HPs में या हार्स पावर में आंसर आएगा, सही हो गया, ठीक है। सो फिर आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की तरफ आ जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा पहले देख लेते हैं, या चलो 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, कहते हैं कि अ मैन हुज मास इज 70 किलोग्राम्स, ठीक है। मास की वैल्यू हमारे पास कितना है 70 किलोग्राम्स, ठीक है। फिर कहते हैं कि वॉक्स अप टू अ थर्ड फ्लोर टू अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 12 मीटर, h की वैल्यू कितनी है 12 मीटर है, और टाइम की वैल्यू हमारे पास 20 सेकंड्स है। आपने क्या फाइंड करना है, पावर रिक्वायर्ड क्या है, पावर फाइंड करें, लेकिन वाट में भी फाइंड करें और हार्स पावर में भी फाइंड आउट करें, सही हो गया। अब जरा देखिए, आपको मालूम है पार्ट नंबर ए कि पावर P इक्वल टू W/D की इक्वल होता है। बॉडी जब ऊपर की तरफ जाता है तो वर्क डन किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh डिवाइडेड बाय T के बराबर होता है, सही है। तो इसको जब आप फाइंड कर लेंगे तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, वॉट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वॉट में आ जाएगा। और पार्ट नंबर बी को जब आप देखेंगे तो आपको मालूम है कि आपने हार्स पावर में फाइंड करना है ना। नाउ पावर इन हार्स पावर इक्वल टू व्हाटएवर, जो भी आंसर आपका आया होगा वाट में, जो भी आंसर आया होगा वाट में, उसको क्या कर ले 1/746 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कौन से यूनिट्स में आ जाएगी, एचपीज में आ जाएगी। जो आंसर वाट का आया होगा उसको 1/746 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर पावर वाट में आ जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि टू व्हाट हाइट कैन 400 वाट इंजन, पावर कितना गिवन है आपको, P इक्वल टू 400 वाट्स, ठीक है। इंजन लिफ्ट 100 किलोग्राम, मास की वेट कितनी है आपके पास 100 किलोग्राम्स, ठीक है। और इन 3 सेकंड्स, टाइम कितना है आपके पास 3 सेकंड्स है। आपको क्या कहा जा रहा है कि आप हाइट फाइंड आउट करना, तो रिक्वायर्ड क्या है, h की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है, सही हो गया।
आपको पता है कि जब बॉडी हाइट अटेन करता है तो वर्क डन किस फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ना कि mgh डिवाइडेड बाय t के इक्वल होता है, सही है। तो आपको हाइट की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो mgh इक्वल टू pt आ जाएगा। मुझे हाइट चाहिए ना, दोनों साइड को मैं क्या कर लूंगा, mg को डिवाइड कर लूंगा, h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी pt डिवाइडेड बाय mg। इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर लीजिएगा, आपके पास हाइट आ जाएगी, देखिए मीटर्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये आज के लेक्चर के बारे में सारी डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करना है। इसके अलावा हमारा अपना फेसबुक पेज भी है, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप जा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज में आप सर्च बार में जाइए, हमारी शेयरों से खुला है सर्विस, हमारा एक पेज आ जाएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल पर मिल सकता है और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है 0300979317 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन नजर आए, जरूर हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।